हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 मई 2026, दिन रविवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। पेट्रोलियम कंपनियों ने 9 दिन के भीतर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। शनिवार को पेट्रोल की कीमत 87 पैसे और डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। इसके चलते मध्य प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपये या उससे ज्यादा महंगा हो गया है। अब भोपाल में पेट्रोल की कीमत 111.71 रुपये प्रति लीटर हो गई है। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे बने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बाद नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त निरीक्षण किया। कई घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और नाव चालकों के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। प्रशासन ने बिना लाइफ जैकेट यात्रियों को बैठने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। सागर जिले में एक युवक अपनी पत्नी और 2.5 साल की बच्ची के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप था कि उसे झूठे पुलिस केस में फंसाया गया है। करीब 6 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासन ने समझाइश देकर परिवार को सुरक्षित नीचे उतारा। घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने तुषार शर्मा मौत मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। लगातार बढ़ते विवाद और परिवार की मांग के बाद यह कदम उठाया गया। सरकार का कहना है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय से एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। मामले को लेकर प्रदेश भर में लगातार चर्चा बनी हुई है। भोपाल में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर एआई आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं जो रेड लाइट, जंप और ओवर स्पीड पर नजर रखेंगे। पुलिस का कहना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई है। अभियान अगले महीने तक पूरे शहर में लागू हो जाएगा। ग्वालियर में नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने बिना अनुमति बनाई जा रही कई इमारतों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि मास्टर प्लान के उल्लंघन पर सख्ती की जाएगी। स्थानीय लोगों ने अव्यवस्थित निर्माण कार्यों पर चिंता जताई है। नगर निगम ने नागरिकों से वैध कॉलोनियों में ही संपत्ति खरीदने की अपील की है। इंदौर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। मुख्य बाजारों और सड़कों पर रात में मशीनों से धुलाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि इससे धूल और प्रदूषण में कमी आएगी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस पहल का समर्थन किया है। शहरवासियों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। रीवा जिले में किसानों को धान और मक्के की नई किस्मों के बीज वितरित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग का कहना है कि इससे उत्पाद बढ़ने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक खेती तकनीक अपनाने की सलाह दी है। कई गांवों में प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। किसानों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। छिंदवाड़ा में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया। नागरिकों का आरोप है कि कई इलाकों में घंटों बिजली नहीं मिल रही है। विभाग ने कहा कि बढ़ती लोड और गर्मी के कारण समस्या बढ़ी है। अधिकारियों ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। लोगों ने नियमित बिजली आपूर्ति की मांग उठाई है। भोपाल के सरकारी अस्पतालों में गर्मी से बीमार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था की है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। खरगोन जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई ट्रैक्टर और डंपर जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नर्मदा नदी क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी अवैध खनन रोकने की मांग की है। प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। सतना में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए नए प्रतीक्षालय, एस्केलेटर और डिजिटल सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन परिसर में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जबलपुर में स्कूल बसों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग ने कई बसों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की इस पहल की सराहना की है। देवास जिले में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि कई गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है। प्रशासन ने टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की है। अधिकारियों ने जल्द स्थायी समाधान का आश्वासन दिया है। गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट और गंभीर होता जा रहा है। मंदसौर में अफीम किसानों को नई नीति के तहत राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। किसानों ने लाइसेंस प्रक्रिया आसान बनाने की मांग की थी। प्रशासन ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है और जल्द घोषणा की उम्मीद जताई है। बालाघाट में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। वन विभाग ने फायर टीमों को अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों का कहना है कि तेज गर्मी और सूखी घास के कारण आग तेजी से फैल रही है। ग्रामीणों से जंगल क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। विदिशा में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। कॉलेजों और स्कूलों में छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर, सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं ने इस अभियान को उपयोगी बताया है। श्योपुर जिले में चंबल नदी क्षेत्र में मगरमच्छों की संख्या बढ़ने की खबर सामने आई है। वन विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश से पहले मगरमच्छ अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ग्रामीणों को नदी में ना उतरने की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में MPPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर कोचिंग संस्थानों में छात्रों की भीड़ बढ़ गई है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद चयनित अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विशेषज्ञों ने उत्तर लेखन और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। छात्रों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। ऊर्जा विभाग ने अतिरिक्त बिजली खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। कई जिलों में ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं। विभाग ने मरम्मत टीमों को अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में पकड़े गए पारदी गैंग के 7 बदमाशों के तार मध्य प्रदेश से जुड़े होने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। कई जिलों में अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह कई राज्यों में चोरी और लूट की वारदात में शामिल था। सुरक्षा एजेंसी अब उनके नेटवर्क की विस्तृत जांच कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। DHP मुख्यालय निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 4 साल से अधिक समय तक एक ही थाने में तैनात कर्मचारियों को तत्काल बदला जाए। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय प्रभाव कम होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा तबादले होने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय ने सभी ASP से रिपोर्ट भी मांगी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल 3786 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों में खुशी का माहौल देखा गया। आयोग ने बताया कि मुख्य परीक्षा की तैयारी जल्द शुरू हो जाएगी। भोपाल और इंदौर में कोचिंग संस्थानों के बाहर छात्रों की भीड़ दिखाई दी। कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अपनी सफलता साझा की। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कट ऑफ पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रही है। MP पुलिस ASI और सूबेदार भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का परिणाम जारी कर दिया गया है। हजारों उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारी चयन मंडल ने चयनित उम्मीदवारों को सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सफल अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। कई उम्मीदवारों ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अब अगले चरण की तैयारी में जुट गए हैं।
ग्वालियर में किसानों ने बिजली कटौती और सिंचाई समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी में फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे नुकसान बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ऊर्जा विभाग ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। प्रदेश में कई जगह किसान मानसून का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे पानी का सीमित उपयोग करें और फसलों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक अपनाएं। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और बैंकिंग फ्रॉड के मामले में तेजी आई है। साइबर सेल ने कई जिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों से अज्ञात लिंक पर OTP साझा न करने की अपील की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों ने डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को अधिक जागरूक रहने की जरूरत बताई है। धार जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन स्थानों पर नए संकेत और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले कुछ महीनों में यहां कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा।